राधे राधे प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास की पूर्णिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सत्य नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस बार अधिक मास में पूर्णिमा तिथि को लेकर उलझन स्थिति बनी हुई है कि पूर्णिमा 30 मई को या 31 मई को रखा जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि की कुछ कथाएं। तो पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिक मास में पूर्णिमा पड़ने की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार मई महीने में पड़ने वाली दूसरी पूर्णिमा, इस दिन दान स्नान विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे में इस बार अधिक मास की पूर्णिमा को लेकर लोगों के बीच इसकी तारीख को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। पूर्णिमा तिथि इस बार 30 मई से लेकर 31 मई तक दोनों दिन लग रही है। ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों की तिथि सूर्योदय के आधार पर तय की जाती है। पंचांग की गणना के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 30 मई की सुबह शुरू होकर 31 मई तक रहने वाली है। पूर्णिमा तिथि 30 मई शनिवार को सुबह 11:58 से शुरू होगी और 31 मई रविवार को दोपहर 3:15 तक रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा का दान और स्नान 31 मई 2026 में किया जाएगा। तो धार्मिक दृष्टि से अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दिए गए व्रत का फल सामान्य पूर्णिमा तिथियों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन को पितरों की शांति और भगवान की विष्णु कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अधिक ज्येष्ठ मास के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य, चंद्रदेव की पूजा का विधान है। कोई खास अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा में 30 मई को शिव योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि के योग बने रहते हैं। वहीं 31 मई को पूर्णिमा के दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में इसे ज्योतिष बेहद ही फलदायी और मंगलकारी माना जाता है। इस युग में किए गए दान, पुण्य, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों का विशेष लाभ माना जाता है। तो अब हम चलिए सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत की सविस्तार कहानी कहता हूँ, सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को दात्री अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझको बतलाओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनके एक बड़ा पुत्र था। उनके कोई संतान नहीं थे, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। तब सभी कार्य किए प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोले, और सभी घरों भिक्षा लेते हैं परंतु घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण यह क्या है? योगी कहने लगे, आपके धर्म में इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन के सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है।
धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कमी नहीं थी है, लेकिन मैं संतान होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुँचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुँचकर उसने चंडी की आराधना और उपासना की। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतनी ही आज के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 की होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उससे गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। वह देखकर उसकी बड़ी चिंता हुई। उसने अपना गणेश जी की उपासना की, कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने, उस मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ के फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत दुख सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और सुख के साथ वह बल बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे सुलह वर तथा लोग दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सेवा सोचा कि अगर उसके सामने सब बात वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों ने एक रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव के ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाली पर में बारात के बाकी लोग रुके हुए थे। उसी धर्मशाला में देवीदास उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या के तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वह तबीयत खराब हो गई और वर के पिता ने अपने परिवार वालों को विचार विमर्श करने के लिए कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही मैं इसके अलावा दूसरे लगन करा दूँ। बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने से के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मैं आयु बहुत कम है, मेरे बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, इसे ले लो और संकेत समझ कर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो और उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और भी जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे, तब यह भी फिर से हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आया तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में विवाद हुआ, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इससे क्या किया है। और साथ ही कन्यादान के समय वो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार
देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब समय बीता तो एक दिन सर्प ने उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा भगवान की कृपा से, तभी वहाँ माता पार्वती भगवान गणेश आ गए। देवीदास मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, आप इसके प्राण वापस दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दिया। इधर उसकी पत्नी ने उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी और उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसका बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, वह समझ गई इसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी ने परिवार ने उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखा कि देवीदास का मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने घर ले आया। वहाँ सारा लोग इकट्ठा हो गए। कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास के बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल पड़ा तो उसके माता पिता लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और अपने मामा पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर के 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और जन्म जन्मांतर तक वैद्य का दुख नहीं भुगती हैं और सद्य सौभाग्यशाली रहती है। मेरा वचन है, यह व्रत संतान देने वाला है और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।